हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसएसटी जंक्शन में। और समाज कार्य से जुड़ा इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे समाज कार्य के क्या विशेषताएं हैं। उससे पहले हम लोगों ने समाज कार्य क्या है, उनके मीनिंग और डेफिनेशंस के बारे में देखा। आज यह समाज कार्य का दूसरा लेक्चर है और आज हम इसी सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाज कार्य की क्या विशेषताएँ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल वर्क। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अभी से चूँकि ये शुरुआत है, हर वीडियो आप तक पहुंच जानी चाहिए और आप उसे अच्छे से देखेंगे तो सब सोशल वर्क से जुड़ा जितना भी कंटेंट आपको चाहिए वो सब आपको एक जगह इकट्ठे मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं, समाज कार्य की क्या विशेषताएं हैं। या मैंने 12 विशेषताओं को लिखा है, हालांकि और भी बहुत सारे हैं लेकिन सभी इसमें लगभग कवर हो जाता है। तो पहला देखिए यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट है कि समाज कार्य क्या है, एक व्यावसायिक सेवा है। ठीक है, समाज कार्य क्या है, एक व्यावसायिक सेवा है। व्यावसायिक सेवा क्या होता है, तो इसमें जब हम मदद करते हैं तो ये नहीं कि मतलब सिर्फ मदद कर रहे हैं, हमें इसके बदले पैसा भी मिलता है। कोई भी कार्यकर्ता अगर इसमें काम कर रहा है तो जितने भी एक व्यवसाय का जो गुण होना चाहिए समाज कार्य के अंदर, वो सारे गुण हैं। इसीलिए समाज कार्य क्या को एक व्यवसाय के रूप में माना गया है। हम जब बनाएंगे समाज कार्य व्यवसाय के रूप में, उस पर भी एक लेक्चर तैयार होगा। तो चूँकि व्यवसाय के जितने भी गुण होते हैं वो सभी गुण समाज कार्य में पाए जाते हैं, इसीलिए समाज कार्य को क्या कहा गया, एक व्यावसायिक सेवा का नाम दिया गया, यानी समाज कार्य को व्यवसाय के रूप में अपना लिया गया है। तो पहली विशेषता तो ये हो गया कि समाज कार्य क्या है, एक व्यावसायिक सेवा है। चलिए दूसरी विशेषताएं देखते हैं। दूसरी विशेषता देखिए, ये वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं और दार्शनिक मूल्यों पर आधारित है। कोई भी व्यवसाय जो होता है वह वैज्ञानिकता पर आधारित होती है, वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होते हैं, उनके कुछ मूल्य होते हैं, कुछ दर्शन होते हैं। तो समाज कार्य भी क्या है, वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है। समाज कार्य एक विज्ञान है, कैसे, इस पर भी एक लेक्चर तैयार होगा। तो यह क्या है, एक वैज्ञानिक ज्ञान है। जितनी भी इसमें चाहिए गुण, वैज्ञानिक गुण किसी भी व्यवसाय के लिए, वो सभी गुण समाज कार्य में पाए जाते हैं। वहीं दूसरा देखिए, प्राविधिक निपुणता, इसमें जो भी कार्यकर्ता काम करते हैं वो स्किल्ड होते हैं, एक कौशल होता है जो कि उसमें पाया जाता है। और ये दार्शनिक मूल्यों पर आधारित है, इसके कुछ मूल्य हैं, कुछ दर्शन है, जो कि फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क जब बनाएंगे लेक्चर उसमें इस पर डिटेल्स में बताया जाएगा। तो समाज कार्य क्या है, वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणता और दार्शनिक मूल्यों पर आधारित व्यावसायिक सेवा है। तीसरी विशेषता देखिए इस सोशल वर्क की, ये क्या करती है, तो समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करती है। समाज कार्य के अंतर्गत क्या करते हैं, हम व्यक्तियों की सहायता करते हैं। किस तरह के व्यक्ति की सहायता करते हैं, जो किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से समाज कार्य के अंतर्गत मनोसामाजिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इस चीज़ पर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि समस्या की जो प्रकृति होती है वो मनोसामाजिक ही होती है, मनोसामाजिक समस्या होती है लगभग। तो चौथी विशेषता देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मनोसामाजिक अध्ययन एंड निदानात्मक मूल्यांकन के बाद सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर समस्या से ग्रसित है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनका अध्ययन करते हैं, मनोसामाजिक अध्ययन करते हैं, उस सेवार्थी का अध्ययन करते हैं, उसके आसपास जो भी पर्यावरण है, अंतः और बाह्य पर्यावरण है, उन सभी का अध्ययन करते हैं। और फिर निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है कि कौन कौन सी समस्या उसके पास है, सबसे पहले किस तरह की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, और उसके बाद ही क्या करते हैं, हम वहाँ पर सहायता प्रदान करते हैं। पांचवी विशेषता देखिए समाज कार्य की, यह कह रहा है कि यह अनेक ज्ञान का मिश्रण है। समाज कार्य जो है अनेक ज्ञान का मिश्रण है, अर्थात जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, कि जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, वह किसी समस्या से ग्रसित है, उस पर अलग अलग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अलग अलग पक्ष का उस पर प्रभाव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम समाज कार्य के अंतर्गत जब हम उन्हें सहायता प्रदान करते हैं तो उस वक्त उन सभी विषयों का ज्ञान भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है कोई किसी के पास आर्थिक समस्या हो, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे शास्त्र से जुड़ा हुआ चीज़ हो सकता है, राजनीतिक से जुड़ा हुआ कुछ है, उनके अधिकार से संबंधित, या फिर कोई इस तरह की। तो अलग अलग जो देखेंगे तो समाज कार्य के अंतर्गत अलग अलग विषयों से इनमें मतलब बहुत कुछ लिया जाता है ज्ञान। तो हमें पढ़ना भी है कि समाज शास्त्र का मानव शास्त्र से क्या अध्ययन, समाज कार्य का समाज शास्त्र से क्या अध्ययन है, मानव शास्त्र से समाज कार्य का
समाज शास्त्र से क्या संबंध है, मानव शास्त्र से क्या संबंध है, साथ ही देखेंगे कि राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब से क्या संबंध है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो समाज कार्य जो होता है वो अनेक ज्ञान का मिश्रण होता है। छठी विशेषता देखिए, इसमें सेवार्थी की इच्छाओं को ध्यान में रखा जाता है। स्वीकृति का सिद्धांत भी है। हम लोग जब फिलॉसफी पढ़ेंगे और भी सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि समाज कार्य के अंतर्गत जब हम सेवार्थी की सहायता करते हैं तो वहाँ पर सेवार्थी की इच्छाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो सेवार्थी की इच्छाओं को ध्यान में रखकर ही उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। सातवीं विशेषता देखिए, व्यावसायिक सेवा संस्थाओं द्वारा सहयोग कार्य प्रदान किया जाता है। यानी समाज कार्य के अंतर्गत जो हम सहयोग प्रदान करते हैं वो व्यावसायिक सेवा संस्थाओं के द्वारा प्रदान किया जाता है। या तो आप निजी संस्था भी हो सकता है, जैसे एनजीओ वगैरह हो गया, या फिर सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, लेकिन किसी न किसी व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा सहयोग कार्य प्रदान किया जाता है। और इसमें जो कार्यकर्ता होते हैं वह अपने कार्य के बदले उन्हें मतलब जो पारिश्रमिक, उनकी जो वेतन है वो इत्यादि दिया जाता है। तो यह व्यावसायिक सेवा संस्थाओं द्वारा सहयोग कार्य प्रदान किया जाता है। ये पहले ही क्लियर हो चुका है कि समाज कार्य क्या एक व्यवसाय है। आठवीं विशेषता देखिए, आत्मनिर्भरता एवं आत्मनिर्देशन का विकास करना। यानी कि समाज कार्य के अंतर्गत हम किसी व्यक्ति की सहायता इस रूप में करते हैं कि वह व्यक्ति खुद सक्षम होकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, अपनी समस्याओं का समाधान करके वह आत्मनिर्भर बन सके और खुद को आत्मनिर्देशित कर सके, वो आत्मनिर्देश दे सके। तो यहाँ पर आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्देशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसका विकास पर बल दिया जाता है। वहीं 9वीं विशेषता देखिए, व्यक्तित्व एवं पर्यावरण संबंधी संरचना में परिवर्तन। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर समस्या से ग्रसित है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। वह व्यक्ति का खुद का तो होगा ही कारण, उसके व्यक्तित्व में भी कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन साथ ही उस पर उसके आस पड़ोस का भी प्रभाव पड़ता है। तो जब हम समाज कार्य के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की सहायता करते हैं तो वहाँ पर उस व्यक्ति के अंदर जो कमियां हैं, उनके व्यक्तित्व में जो कमियां हैं, उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। साथ ही उसके आस पड़ोस में जो कमियां हैं, व्यक्ति का अपने समाज के साथ क्या संबंध है, कैसा संबंध है, उस संबंध को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, व्यक्ति के साथ साथ समाज में उसके आस पड़ोस भी क्या करते हैं, हम परिवर्तन करते हैं। इसलिए समाज कार्य के अंतर्गत व्यक्तित्व एवं विकास संबंधी पर्यावरण संबंधी संरचना में परिवर्तन किया जाता है, उस पर बल दिया जाता है। 10वीं विशेषता देखिए, वैयक्तिक, सामूहिक एवं सामुदायिक समस्याओं का निराकरण। समाज कार्य के अंतर्गत हम वैयक्तिक, सामूहिक एवं सामुदायिक समस्याओं का निराकरण करते हैं। और यहाँ पर बहुत तरह की ये सभी वैयक्तिक सेवा प्रदान की जाती है, सामूहिक सेवा प्रदान की जाती है, सामुदायिक सेवा प्रदान की जाती है, और इन सेवाओं के माध्यम से इनसे संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जाता है। चलिए 11वीं विशेषता देखिए, व्यक्ति की अकेले या समूह या समुदाय में सहायता प्रदान करना। समाज कार्य एक इस तरह की व्यवसाय है जिसके अंतर्गत हम व्यक्ति की अकेले में भी सहायता करते हैं, समूह में भी सहायता करते हैं और समुदाय में भी सहायता करते हैं। तो व्यक्ति की अकेले भी, समूह या समुदाय में सहायता प्रदान किया जाता है। देखिए 12वीं विशेषता, आंतरिक एवं बाह्य समायोजन। जब कोई व्यक्ति समस्या से ग्रसित होता है, मनोसामाजिक समस्या से ग्रसित होता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण से समायोजन नहीं कर पाता है, कुसमायोजित हो जाता है, वो असमायोजित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, पीछे छूट जाता है। तो यहाँ पर समाज कार्य के अंतर्गत उस व्यक्ति का जो उनका अंतः और बाह्य पर्यावरण है उसके साथ समायोजन स्थापित किया जाता है। अंतः की बात करें तो उसके फैमिली के साथ, खुद के साथ, और बाह्य पर्यावरण की बात करें तो जो समाज है, उसके आस पड़ोस है, उसके साथ समायोजन स्थापित किया जाता है। तो ये है समाज कार्य की विशेषताएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे समाज कार्य का क्या उद्देश्य है और इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।